सुप्रभात प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, आपके है ना यूटी सेकंड एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपके पास उसकी डेट शीट और सिलेबस भी आ चुका है, तो उसकी तैयारी हमें अच्छे से करनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। उसके लिए हम आज से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जो जो चैप्टर हमारे सिलेबस में आ रहे हैं उनका हमें आज से रिवीजन स्टार्ट करना है। तो पार्ट 3 जो हमारे सिलेबस में है उसका हम आज रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पार्ट 3 का नाम है बचपन का बैग। क्या नाम है पार्ट 3 का? बचपन का बैग। देखो बच्चों, इस पार्ट में क्या होता है, इस पार्ट में गर्मी की छुट्टियां लगी हुई होती है बच्चों के, और 2 बच्चे रहते हैं। उनका नाम है, एक का अवी और एक का रोहन। अवी और रोहन की मौसी छुट्टियों में उनके घर पर आती है, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आती है। गिफ्ट में क्या लाती है बच्चों? एक गुल्लक। जब मौसी गुल्लक लेके घर पे आती है तो बच्चे रोहन और अवी दोनों पूछते हैं कि मौसी क्या आप हमारे लिए फुटबॉल लाई हो? क्योंकि वह जो गुल्लक थी वो ऐसी लग रही थी मानो फुटबॉल के आकार में है। तो बच्चों ने पूछा कि मौसी आप हमारे लिए फुटबॉल लाई हो क्या? तो मौसी ने क्या जवाब दिया बच्चों कि नहीं, यह फुटबॉल नहीं है, यह क्या है? एक गुल्लक है। क्या है बच्चों? गुल्लक। मैं तुम्हारे लिए गुल्लक लाई हूँ। तो बच्चों ने पूछा कि मौसी हम इसका क्या करेंगे? फिर मौसी बताती है कि बच्चों, जो भी पैसे तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदार या मम्मी पापा जिनसे भी आप लोगों को पैसे मिलते हैं उनको आप सेव कर सकते हो, बचा सकते हो इस गुल्लक में डालने से। नहीं तो आप लोग क्या करोगे? फिजूल खर्च करोगे। कोई भी रिश्तेदार आएगा, पैसे दे के जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? दुकान पे जाते हैं और चीज़ लाके खा लेते हैं, टॉफ़ी लाके खा लेते हैं। तो मौसी ने बच्चों को समझाया कि बच्चों, जो भी रिश्तेदार आए तुम्हें पैसे दे के जाए तो इस गुल्लक में डाल देना, तो तुम्हारे पैसे सेफ रहेंगे, बचे रहेंगे। तो बच्चे ऐसा ही करते थे और दोनों बच्चों में होड़ लगी हुई थी कि किसकी गुल्लक सबसे पहले भरती है। रवि और रोहन में होड़ लग जाती है इस बात की कि किसकी गुल्लक सबसे पहले भरती है। तो दोनों क्या करते थे, जो भी पैसा उनको मिलता था घर से, मम्मी पापा से या कोई रिश्तेदार आता उनसे, तो पैसे उसमें डाल दिया करते थे। सबसे पहले जो पैसे डाले थे उन्होंने, मौसी ने ही अपने पर्स में से 5-5 के 2 सिक्के निकाल के दोनों बच्चों को दे दिए और दोनों बच्चों ने गुल्लक में डाल दिए। फिर उसके बाद वो जो भी पैसे आते बच्चे उस गुल्लक में डालते रहे। ऐसे करके उनकी गुल्लक भर जाती है। अब एक दिन अचानक क्या होता है, अवी की तबीयत खराब हो जाती है और उसके जो पापा हैं, अवी और रोहन के पापा, उनको किसी काम से कहीं बाहर जाना पड़ता है। पापा कहीं बाहर चले जाते हैं और अवी की तबीयत खराब हो जाती है। तो मम्मी अवी को डॉक्टर के पास ले जाती है इलाज करवाने के लिए। तो मम्मी के पास जो पैसे थे वो इलाज में लग जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने क्या कहा था कि इसको मलेरिया हो चुका है। कौन सी बीमारी हुई थी? अवी को मलेरिया। तो जो मम्मी के पास पैसे थे वो सब पैसे इलाज में खर्च हो जाते हैं। अब मम्मी परेशान होकर के बैठ जाती है कि अब घर में पैसा नहीं है तो घर का जो खर्च है वो कैसे चलेगा, घर में जो ज़रूरत है पैसों की वो कैसे पूरी होगी। तो रोहन आता है
परेशान क्यों हो रहे हो? तो मम्मी कहती है कि बेटा पैसे नहीं बचे हैं और घर का खर्च कैसे चलेगा? तो रोहन अपनी गुल्लक लाता है और कहता है कि मम्मी आप चिंता मत करो, मेरी गुल्लक है ना। तो वो गुल्लक लेकर के आता है कमरे में से और ला कर के नीचे गिराता है। तो सारे जो पैसे थे वो बिखर जाते हैं और फिर दोनों मम्मी और रोहन दोनों मिलकर के उन पैसों को गिनते हैं। तो वो पैसे कितने निकलते हैं बच्चों? 1000 रुपये। कितने निकलते हैं? 1000 रुपये। फिर मम्मी कहती है कि बेटा मैं तो तुम्हारी गुल्लक तो भूल ही गई थी, मेरे दिमाग से निकल गई थी, तुमने कितने पैसे बचा के रखे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, मतलब फालतू पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। जो हमारी ज़रूरत हो, जो मतलब बहुत आवश्यक हो कि यह काम तो हमें अब करना ही पड़ेगा, तभी हमें पैसा खर्च करना चाहिए, अन्यथा फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। उन पैसों को हमें बचा करके रखना चाहिए। यही हमारा पार्ट है बचपन का बैंक, मतलब छोटे बच्चे भी अपने पैसों को बचा करके रख सकते हैं। किसके माध्यम से? एक गुल्लक के माध्यम से। ठीक है बच्चों, ये हमारा दौरान हुआ। अब इसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको उनके उत्तर अच्छे से देने हैं और अच्छे मार्क्स लाने हैं। अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स लाओगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि दोनों भाइयों के क्या नाम हैं? क्या प्रश्न है बच्चों? कि दोनों भाइयों के क्या नाम थे? क्या नाम थे दोनों भाइयों के? एक का नाम था अवि और एक का नाम था रोहन। क्या नाम था दोनों भाइयों का? अवि और रोहन। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, मौसी ने पर्स में से क्या निकाला? मौसी ने पर्स में से क्या निकाला? तो क्या निकाला बच्चों? पर्स में से 5-5 रुपए के 2 सिक्के। कितने निकाले? 5-5 रुपए के 2 सिक्के निकाले। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मम्मी परेशान क्यों थी? मम्मी परेशान क्यों थी? मम्मी इसलिए परेशान थी कि अभी बीमार हो गया था और उसके पापा कहीं बाहर चले गए थे किसी काम से। तो अभी की बीमारी में जो घर में पैसे थे, मम्मी के पास पैसे थे, वो सारे खर्च हो गए। तो अब मम्मी परेशान थी कि अब घर का जो खर्च है वो कैसे चलेगा, क्योंकि घर में पैसे नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हमारा पार्ट 3 का रिवीजन समाप्त हुआ। आपको इसकी खूब पढ़ाई करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है और पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है।